दोस्तों, आपने हाल की खबरें देखी होंगी। नेपाल, इंडोनेशिया और कुछ अन्य पड़ोसी देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की वजह से समाज में दंगे और अशांति फैल रही हैं। सड़कें जल रही हैं, लोग अपने गुस्से को हिंसा में बदल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों भारत इतने ही या उससे बड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बावजूद डगमगाता नहीं है? इसका जवाब सरल है, भारत अलग है। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से संकट झेलता आ रहा है और हर बार और मजबूत होकर उभरा है। हमारे पास सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि अनुभव और सभ्यता का ऐसा आधार है जो किसी भी असंतुलन को अवशोषित कर सकता है। आज हम यही समझेंगे क्यों भारत फंडामेंटली अलग है। भारत की ताकत उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता में निहित है। आक्रमण, गुलामी, बंटवारा, दंगे, भारत ने हर संभव संकट देखा है, लेकिन कभी भी हमारी सभ्यता टूट नहीं पाई। ये हमारे समाज की अद्भुत सहन शक्ति है। नेपाल या इंडोनेशिया जैसे देश थोड़ी सी असमानता या भ्रष्टाचार से अस्थिर हो जाते हैं, समाज में दंगे और हड़तालें शुरू हो जाती हैं। लेकिन भारत में वही समस्याएं धीरे धीरे समाज और व्यवस्था के भीतर हल हो जाती हैं। हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं है। ये हमारी आस्था, हमारी परंपरा और हमारी धैर्यशीलता का प्रमाण है। यही कारण है कि भारत की जनता चाहे कितने भी संकट में क्यों ना हो, अपने देश के भविष्य में भरोसा रखती है। दुनिया अक्सर हमारी जाति व्यवस्था को केवल असमानता के रूप में देखती है, लेकिन वास्तव में यही व्यवस्था भारत की सामाजिक स्थिरता का स्तंभ है। हर जाति, हर समुदाय का एक निश्चित स्थान और भूमिका होती है। ये न केवल संगठन बनाता है, बल्कि संघर्ष को नियंत्रित भी करता है। जब गरीब और अमीर के बीच असमानता होती है, तो असंतोष तो पैदा होता है, लेकिन वो हिंसा में सीधे बदलता नहीं। ये व्यवस्था के भीतर हल हो जाता है। यही वो शक्ति है जो भारत को पड़ोसी देशों से अलग बनाती है। अन्य देशों में असमानता अक्सर बगावत और हिंसा में बदल जाती है, जबकि भारत में वही असमानता समाज और संस्कृति की संरचना में ढल जाती है। ये हमारी अनूठी सामाजिक प्रणाली की खासियत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ 140 करोड़ लोग वोट डालते हैं। हमारे देश में गुस्सा और असंतोष सड़क पर केवल आगजनी या हिंसा में नहीं बदलता। वो चुनाव में, मतदान केंद्रों में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त होता है। नेपाल, इंडोनेशिया और अन्य पड़ोसी देश जहां सरकार अस्थिर होती है, वहां समाज तुरंत हिल जाता है। लेकिन भारत में लोकतंत्र ही वो सुरक्षा वॉल्व है जो गुस्से और असंतोष को शांत करता है। यही वजह है कि भारत की जनता संकट में भी संयमित रहती है और देश की स्थिरता बनी रहती है। लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि भारत की असली ताकत है। आज भारत के पास आत्मविश्वास है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आम भारतीय जानता है, हम भी अब अमेरिका और चीन के बराबर खड़े होंगे। यही विश्वास भारत को अन्य देशों से अलग बनाता है। जब पड़ोसी देश अपने असंतोष और गरीबी की वजह से दंगे कर रहे हैं, भारतीय समाज अपने संघर्षों को भविष्य की ताकत में बदल रहा है। हमारी युवा पीढ़ी में ये भावना है कि हम हर चुनौती का सामना करेंगे और हर संकट के बाद और भी मजबूत होंगे। यही वो कहानी है जो भारत को महान बनाती है। तो जब नेपाल या इंडोनेशिया में दंगे और अशांति होती है, भारतीय सोचता है, ये तो वही समस्याएं हैं जिन्हें हमने सदियों पहले झेला है। फर्क यही है कि उन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, जबकि हम हर अनुभव से मजबूत होकर उभरे। भारत और दूसरे देशों में अंतर सिर्फ जमीन या संसाधनों का नहीं, बल्कि मानसिकता और संस्कृति का है। भारत वो सभ्यता है जो अराजकता में भी नहीं टूटती।
भारत वो राष्ट्र है जो हर संकट से और मजबूत बनकर निकलता है। हम सिर्फ एक देश नहीं हैं, हम सबसे पुरानी और जीवित सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।